वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस बाय विजय सर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक से, राइट, लिटरेचर, फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। और डीप वाटर कौन लिखे हैं? विलियम ओ डगलस। इस पूरे लेक्चर में डीप वाटर का समरी के बारे में बात करेंगे कि इसका समरी क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डीप वाटर का समरी। ध्यान रहे, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है, आप आराम से सुने। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये उसके लिए है, और जो नहीं पढ़े उसके लिए भी है, क्योंकि ये फायदा ही देगा, राइट। समरी, तो समरी स्टार्ट करने से पहले इस ऑथर, राइट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डीप वाटर है ना। डीप वाटर को लिखा कौन है? विलियम ओ डगलस, राइट। ये डीप वाटर है ना बच्चों, ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या हो जाता है? सेल्फ, है ना। ऑटो का मतलब हो जाता है बच्चों सेल्फ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और ग्राफी, जहां जहां भी ग्राफी आएगा तो ये रिटर्न होता है बच्चों, कोई चीज लिखा हुआ फॉर्म में। तो ऐसा चीज, ऐसा है ना चीज जो लिखा हुआ है, और वो क्या होना चाहिए? किसी के जीवन के बारे में होना चाहिए, और वो बंदा खुद लिख रहा होना चाहिए। दैट मीन्स एक ऐसा कहानी है ना जो खुद के बारे में हो और खुद ही लिखा हो अपने जीवन के बारे में, है ना। बायोग्राफी क्या होता है कि किसी का जीवन के बारे में लिखा कोई और है, और ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? जिसका जीवन के बारे में भैया लिखा भी वही है ना। दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑटो सेल्फ, बायो लाइफ, ग्राफी मतलब रिटर्न। तो हमने स्टार्ट करने से पहले अबाउट द ऑथर के बारे में समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऑथर का बर्थ की बात करें तो ये बेसिकली 1898 में हो गया था। इसका देहांत यानी कि डेथ 1980 में हो गया। इसका बर्थ प्लेस जो है वो मेन मिनेसोटा, जो अमेरिका में पड़ता है। और ये अपना ग्रेजुएशन बच्चों, विलियम ओ डगलस बताते हैं कि मैं अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों से किया था, राइट, इंग्लिश से भी और इकोनॉमिक्स से। अपना जीवन का ये 2 साल बच्चों, कितने साल? 2 साल, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने जीवन का 2 साल वो टीचिंग में बिताया था। और कौन सा स्कूल में? हाई स्कूल। और ये कहां था? यकीमा में। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि ग्रेजुएशन बताओ कौन कौन सब्जेक्ट से किया था? इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। और ये किस स्कूल में पढ़ाता था? हाई स्कूल में। वो हाई स्कूल कहाँ है? यकीमा में। कितने साल पढ़ाया? 2 साल। उसके बाद पढ़ाने के बाद पढ़ाते पढ़ाते उसको शायद क्या मन किया, छोड़ दिया, रिटायर कर गया टीचिंग से, है ना। और उसके बाद बच्चों ये डिसाइड कर लिया परस्यू अ लीगल करियर। वो डिसाइड कर लिया कि अब हमको पढ़ाना लिखाना नहीं है, अब हम कोई लीगल यानी कि एक ऐसा करियर बनाएंगे, कानूनी करियर बनाएंगे, है ना, एडवोकेट, राइट। और उसी दौरान क्या बताते हैं कि मैं फ्रैंकलिन, है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उस टाइम विलियम ओ डगलस अमेरिका के रहने वाले थे, तो उस टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो विलियम ओ डगलस बताते हैं कि मैं उससे मिला, है ना, कहां पर? येल, ये प्लेस का नाम है, यहां पर वो उससे मिला। और मिलने के बाद उससे क्या हो गया? एक उसका एडवाइजर बन गया और फ्रेंड भी बन गया, दोस्त, है ना, दोस्त भी बन गया। एडवोकेट, ये विलियम ओ डगलस वो एडवोकेट, वकील भी बन गया ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब क्या होता है? किसी एक आदमी का जो अधिकार होता है उसके बारे में, है ना, ये एडवोकेट बन गया, है, इंडिविजुअल राइट्स, राइट। हर बंदा का हम लोग को राइट है, तो वही इंडिविजुअल राइट का एडवोकेट बन गया। अब ये जो एडवोकेट बना तो ये रिटायर हो गया। कब? 1975 में रिटायर हो गया, 1975 में। अपने जीवन का सबसे जो लंबा सर्विस दिया, 36 ईयर जो है अपने जीवन का, वो इस कोर्ट में देता है, एडवोकेट के रूप में देता है ना। और ये जो कहानी पढ़ेंगे बच्चों डीप वाटर, ये जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे डीप वाटर, वो डीप वाटर में बेसिकली विलियम ओ डगलस लिखे हैं। इसका एक पूरा स्टोरी है ना। 61 का मतलब क्या होता है? पार्ट, हिस्सा, छंद, टुकड़ा। तो ये डीप वाटर जो लिया गया है ना, वो किस कहानी से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये खुद विलियम ओ डगलस लिखे हैं अपने बारे में। उसी में से कोई एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पैराग्राफ उठा करके यहां पर एक नया टाइटल दे दिया गया है, डीप वाटर, राइट। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ओके। तो बेसिकली डीप वाटर टाइटल क्या है? बेसिकली डीप वाटर, गहरा पानी। इसका क्या मतलब है? देखो यार, इस कहानी में बेसिकली विलियम ओ डगलस हम लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से विलियम ओ डगलस को बचपन में, जब वो 3 या 4 साल के थे, बचपन में किस तरीके से पानी से उसको डर हो जाता है। और ये जहां भी पानी में जाता है, यानी कि पानी से एक संपर्क में जाता है, तो इसको डर लगने लगता है ना, पानी उसको डरा देता है, राइट। तो इस कहानी में हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से विलियम डगलस अपने डर को, है ना, मतलब डर से जीता,
कैसे ओवरकम हो गया अपना फियर से, ये पूरा कहानी में यही बताने की कोशिश किया है कि उसका डर कैसे पैदा हुआ और अपने डर पर वो काबू कैसे किया, कैसे वो जीता, अपने डर को कैसे हराया, मन से जो डर था पानी के प्रति उसको कैसे बाहर निकाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस बताते हैं, कहानी इस तरीके से शुरू होता है। विलियम डगलस बताते हैं कि व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड आई डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। जब वो 10 या 11 साल का हो गया तो वो डिसाइड कर लिया कि स्विमिंग करना है ना। भाई साहब सवाल आता है कि क्यों किया, तो चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि स्विमिंग करना इसलिए उसको जरूरी हो गया क्योंकि उसको पानी से डर था। अब दो ही चीज हो सकता है, या फिर उससे दूर रहिए, आप उससे एकदम पूरा दूर रहिए, पानी के कोई कांटेक्ट में नहीं जाइए, दूसरी बात या फिर उससे जीत जाइए, है ना। तो इन्होंने सेकेंड रास्ता चुना कि पानी से ओवरकम कैसे हो पाए, कैसे उस पर काबू कर पाए, है ना। तो वो डिसाइड कर लेता है। विलियम डगलस खुद बताते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मैं लगभग 10 या 11 साल का था उस टाइम और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्विमिंग सीखना है तो सीखना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक वहां पूल है ना, YMCA पूल है, राइट। अब YMCA का फुल फॉर्म क्या है ये आप बताओगे कमेंट करके, राइट। YMCA पूल है, एक पूल, स्विमिंग पूल बोलते हैं जिसको, जैसे यहां पर ऐसे रहता है ना स्विमिंग पूल। अब विलियम डगलस बताते हैं कि जब मैं 10 या 11 साल का था तब मैंने डिसाइड कर लिया स्विमिंग करने का और मैंने स्विमिंग के लिए YMCA पूल को सिलेक्ट किया, क्योंकि वहां एक रिवर भी था बच्चों, है ना। ये YMCA पूल कहां था, यकीमा में। आपके बुक में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक रिवर फ्लो होता है जिसका नाम है यकीमा रिवर। क्या नाम है, यकीमा रिवर। और ये यकीमा रिवर, चूंकि उस जगह से यकीमा रिवर गुजरता है इसलिए इस पूरे प्लेस का नाम क्या रख दिया गया, यकीमा। तो विलियम डगलस बताते हैं कि यकीमा रिवर भी वहां पर, इसमें ये जो है ना इतना ज्यादा डेंजरस होता है, ट्रेचरस होता है, TREACHEROUS। ट्रेचरस का मतलब क्या है, डेंजरस, खतरनाक। यानी कि विलियम और डगलस हम लोगों को बताते हैं कि मैंने स्विमिंग करने के लिए YMCA पूल को सिलेक्ट कर लिया जो यकीमा में है। हालांकि वहां पर यकीमा रिवर भी था लेकिन ये सेफ नहीं था। उसकी माँ, विलियम डगलस बताते हैं कि उसकी माँ हमेशा वार्न करती थी कि बेटा यकीमा रिवर में कभी भी स्विमिंग करने के लिए नहीं जाना, क्योंकि इस रिवर में, जैसे मान लो ये रिवर है तो बच्चों यहाँ पर मान लो कुछ कितना डीप है किसी को नहीं पता, हो सकता है आगे जाकर के बहुत ज्यादा डीप हो जाए। यानी कि इस रिवर में कहां पर कितना डीप है ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। और चूंकि यहां पर तैरने के लिए जाता तो यहाँ खतरा भी हो जाता, है ना, ज्यादा हो जाता। इसलिए उसकी माँ हमेशा वार्न करती थी, चेतावनी देती थी, बेटा यकीमा रिवर में स्विमिंग करने के लिए मत जाना, उसको हमेशा वार्न करती थी। इसलिए विलियम और डगलस ने YMCA पूल को सिलेक्ट किया क्योंकि ये सेफ था। क्या था बच्चों, सेफ था। YMCA पूल सेफ क्यों था, क्वेश्चन पूछता है कि ये सेफ क्यों था। तो सेफ इसलिए था, सुरक्षित इसलिए था क्योंकि ये मान लो YMCA पूल है तो यहाँ पर जो पानी का लेवल है ना, शुरू में जो सैलो एंड है, ध्यान से समझना, है ना, सैलो एंड जो है, राइट, सैलो एंड जो है वो 2 या 3 फीट ही था बच्चों। और यानी कि स्टार्टिंग में ही 2-3 फीट था, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली फीट बढ़ते गया और जो डीप एंड था वो डीप एंड कितना फीट था, 9 फीट के बराबर था। यानी कि यहां पर अनुमान लगाना बिल्कुल हो जाता, अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कैसे गहराई बढ़ेगा। शुरू में कम रहेगा, जैसे सोचो ना स्विमिंग पूल में क्या होता है, आप पहला सीढ़ी में जाओगे तो थोड़ा पानी आएगा, दूसरा में थोड़ा और, तीसरा में थोड़ा और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए विलियम और डगलस बोलते हैं कि YMCA पूल जो है वो ज्यादा सेफर था देन यकीमा रिवर। इतनी सी बात समझ में आया। ओके भाई साहब तैयार हो गए, है ना, क्योंकि YMCA पूल में जाना था। अब ये जो है वो वाटर विंग्स पहन लिए बच्चों, क्या पहन लिए, वाटर विंग्स पहन लिए, और पहनने के बाद वो YMCA पूल में चल गए, है ना। अब जब वो जा रहे होते हैं तो उसका जो, यार सबसे पहली बात ये जो है ना विलियम डगलस, ये स्किनी था। स्किनी मतलब पतला दुबला था बचपन में, है ना। तो ये इसका पैर जो है ना इतना ज्यादा लेग स्किनी दिख रहा था, तो इसको नफरत, यानी कि अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा था उसको पानी में जाने से, कि कोई लोग देखेंगे बोलेंगे उसका पैर पूरा पतला पतला है। फिर भी वो पानी में गया। पानी में जाने के बाद अब वो बताता है बेसिकली कि कैसे मुझे पानी से डर हुआ, है ना। पानी में गया, अब मुझे बताता है, मतलब हम लोगों को बताते हैं। तो विलियम डगलस क्या बताते हैं कि जब मैं 3 साल या 4 साल का था, है ना, व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। सुनो ध्यान से, ध्यान समझना। विलियम डगलस YMCA पूल को सिलेक्ट करता है स्विमिंग करने के लिए, है ना। यकीमा रिवर को सिलेक्ट नहीं करता है क्योंकि, है ना, इट इज वेरी डेंजरस, राइट। सो ही डिसाइडेड टू स्विम इन YMCA पूल विच इज लोकेटेड इन यकीमा। बात समझ में आया? और जब पानी में जाता है तो पानी से डर होने लगता है।
अब ये बात हम लोग को बताता है कहानी में कि इसको ये पानी से डर जो था वो कब हुआ। अभी पानी में गया है, अब सुनो इसके अंदर जो पानी का डर आया वो कैसे आया। तो विलियम डगलस क्या बताते हैं कि व्हेन आई वाज 3 or 4 year old माय फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया, है ना। उसके फादर विलियम डगलस को एक बीच ले जाते हैं जो कैलिफोर्निया में आता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ये बीच कहां पर है, कैलिफोर्निया में, या फिर कौन सा बीच लेके गया था, तो कैलिफोर्निया बीच लेकर के गया था। और कैलिफोर्निया बीच, मान लो ये कैलिफोर्निया बीच है ना, है ना, ये बीच है। अब ये कैलिफोर्निया बीच में उसके, है ना, ये अपना पापा का जो आर्म था उसमें लटका हुआ था ये बेचारा, कौन, विलियम डगलस। पानी का जो वेव है वो आया और विलियम डगलस बताते हैं कि पानी का जो वेव है वो मेरे ऊपर आ गया और हम पानी में बरीड हो गए, है ना। और मुझे वहां से डर स्टार्ट हो गया मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में, है ना, एक टेरर, एक डर, एक, है ना, बहुत सा अजीब सा फियर जो है पानी के प्रति वो बैठ गया। बस अरे 3-4 साल का था, पानी में डूब गया बेचारा, बका गया होगा, है कि नहीं, सांस उसने नहीं ले पा रहा होगा। तब से बचपन से ही 3 साल का था वो, 3 या 4 साल, उसी टाइम से पानी से इसको डर हो गया। लेकिन इसका बुद्धि कब काम किया, जब वो 10 या 11 साल का था तब। अब वो डिसाइड कर लिया भैया हमको YMCA पूल में क्या करना, तैराकी सीखना है, स्विमिंग सीखना है। अब वो यहां पर गया था, है ना, लाइफ जैकेट पहना, लाइफ जैकेट जाने के बाद वो YMCA पूल में गया। वहां जाने के बाद वो तैरना स्टार्ट किया, है ना, वाटर विंग्स पहन लिया और वो तैरना स्टार्ट किया। और चीजों को ऑब्जर्व करता है कि बगल वाला कैसे तैर रहा है, पड़ोसी कैसे तैर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर करके वो क्या करता है, वो देखता है और वो सीखता है कॉपी करके, है ना, कॉपी करता है। बगल वाला जैसे जैसे तैरता है ये भी वैसे ही तैरना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से बच्चों धीरे धीरे तैरने स्टार्ट कर दिया, है ना। 2 or 3 times, है ना, 2 या 3 बार जो है एक दिन में वो करते थे, एक दिन में, है ना, अलग अलग दिन में, मतलब हर एक दिन में 2 या 3 बार वो स्विमिंग करते थे। इस तरह से कुछ दिन बीता, स्विमिंग करते करते अब उसको कंफर्टेबल होने लगा पानी के साथ। लेकिन भगवान को कहाँ मंजूर था, है ना। अब उसके लाइफ में एक मिस एडवेंचर हो जाता है। क्या हो जाता है, एक घटना हो जाता है, मिस एडवेंचर हो जाता है, राइट। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। अब ध्यान समझना, अब इसके लाइफ में एक चीज आ जाता है, मिस एडवेंचर, है ना। मिस एडवेंचर क्या हो जाता है, उसके साथ एक घटना होता है, मिस एडवेंचर। अब इसके लाइफ में दुर्घटना हो गया। क्या दुर्घटना हुआ कि एक बार वो YMCA पूल में वो आया मतलब स्विमिंग करने के लिए, है ना, तैराकी के लिए। जब आया तो उस टाइम स्विमिंग में YMCA पूल में कोई भी बंदा नहीं था, वाटर पूरा शांत था, वाटर जो है पूरा स्टिल था, राइट। और जो बॉटम में टाइल्स लगा हुआ है, टब यानी कि ये जो स्विमिंग पूल है इसके टाइल्स जो लगा हुआ बॉटम में वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, पूरा व्हाइट था और पूरा क्लीन दिखाई दे रहा था, है ना। अब उसको डर लग रहा था अकेले जाने में, है ना। तो इसीलिए वो क्या किया, जो YMCA पूल का जो, है ना, किनारे होता है वो क्या हो जाता है, इसमें बैठ जाता है, बेसिकली इस तरह से बैठ जाता है ना। और बैठ करके वो इंतजार कर रहा होता है कि कोई आएगा, तैरेगा, तो फिर हम भी जाएंगे साथ में। अब इसी टाइम क्या होता है, बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, एक बड़ा सा बॉय लगभग 18 साल का था। उसका बॉडी सॉडी एकदम बहुत स्ट्रांग था, है ना, उसका फिजिक बहुत गुड था, यानी कि पूरा मसल्स बाइसेप ट्राइसेप, है ना, लेग का जो मसल्स है वो एकदम पूरा कट वाला था। तो यहाँ पर बुक में लिखा हुआ अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय पर आया और इस विलियम डगलस को बोलता है हाय स्किनी, और वहां एक लाइन बोलता है हाउ डू यू लाइक टू बी डब्ड, यानी कि मतलब अगर मैं तुम्हें उठा करके फेंक दूं, है ना, डुबो दूं पानी में तो कैसा लगेगा। इतना ही बोला था ये 18 साल का लड़का। उसके बाद बेचारा विलियम डगलस को उठाया और पानी के तरफ फेंक दिया, यानी कि YMCA पूल जिधर 9 फीट गहरा था, इधर 9 फीट गहरा था, है ना, इधर वो क्या कर देता है, 9 फीट गहरा की तरफ उसको फेंक देता है। विलियम डगलस बताते हैं कि जब वो लड़का हमको फेंका तो मैं सीटिंग पोजीशन में ही नीचे गया, जैसे बैठा हुआ था वैसे ही उठाया, वैसे ही पानी में फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही वो नीचे गया। जब वो नीचे जाता है ना, तो नीचे जाते जाते पानी के नीचे जब जाएगा, यार तुम ही सोचो, पानी के नीचे जा रहा है, पानी के नीचे जा रहा है ना, भैया तो सांस लेना पड़ेगा कि नहीं। सांस लेने के चक्कर में 2-4 घोट मार लिया पानी, है ना। अब इस तरीके से जब पानी जब उसके अंदर चला गया, है ना, और बचपन में ही हमको आपको बताए थे कि बचपन में ही जब 3-4 साल का था तब उसके अंदर क्या आ गया, डर आ गया। अब नीचे जब जाने लगा, अब इसके अंदर जो है वो डर आ गया, है ना। बोलता है विलियम डगलस, क्या बोलते हैं सुनेंगे ध्यान से, आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मतलब मैं तो डर गया था लेकिन मेरा बुद्धि, मेरा विट्स, मेरा इंटेलेक्चुअल जो माइंड है, यानी कि जो बुद्धि है, वो अभी भी वर्क कर रहा था। मैं सोच पा रहा था कि मुझे क्या करना है।
अब नीचे जाते जाते वो एक प्लान बनाता है। क्या बनाता है? एक प्लान बनाता है। और वो क्या प्लान बनाता है कि when my feet hit to the bottom, I would make a big jump like a cork। कि जैसे ही मेरा पैर जमीन में यानी कि YMCA पूल का जो बॉटम है वहां टच करेगा तो मैं अपना पूरा बल लगा करके एक बड़ा सा जंप करूंगा। जैसे पार्टी साटी करते हैं ना, सैम्पियन है ना, सैम्पियन बोलते हैं, सैम्पियन है ना, कोई सैम्पियन पढ़ता है, ठीक है। तो उस सैम्पियन का जो बोतल के ऊपर कॉर्क लगा होता है कैसे छलांग मारता है, एकदम उड़ता है ना, बिल्कुल वैसा ही वो प्लान बनाता है कि मैं नीचे जाऊंगा और बॉटम में जैसे ही टच होगा मैं एक बड़ा सा जंप लूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा, पैर हाथ फिर पानी में फेंकने लगेंगे और मैं वापस है ना पूल से बाहर निकल जाएंगे। इतना सारा वो सोचते ही था, लेकिन वो धीरे 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 ही नीचे जा रहा था। विलियम डगलस बताते हैं कि इतना धीरे धीरे मैं जा रहा था, 9 फीट का जो डीप है वो 90 फीट के बराबर लग रहा था। तो सोचो बच्चों, है ना, कितना धीरे धीरे जा रहा होगा। 9 फीट गहराई, उसको 90 फीट लग रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या बोलता है कि 9 फीट मुझे क्या लग रहा था, 90 फीट के बराबर लग रहा था। अब भाई साहब नीचे जा रहा है, पानी पी रहा है। विलियम डगलस बताते हैं कि नीचे जाते जाते मेरा लंग्स जो है वो रेडी हो गया था फटने के लिए, है ना। फिर जाते 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 अचानक से क्या हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि है ना बॉटम आ गया है। जैसे उसका पैर टच होता है, क्या बॉटम को टच करता है, वो एक बड़ा सा जंप लेता है बच्चों। क्या लेता है? बड़ा सा जंप लेता है और वो ऊपर की ओर आने लगता है। इतनी सी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गया यहां तक? अब जैसे ही ऊपर में आ रहा है तो पानी, क्योंकि वो एयर तो है नहीं वहां पर, तो उसको सफोकेशन भी महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग फील कर रहा है ना। और मदद के लिए भी पुकारता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है, राइट। और पूरा पानी जो ब्लैक डर्टी येलो दिख रहा है, पूरा एकदम येलोइश दिख रहा होता है। और धीरे धीरे जब ऊपर जा रहा होता है तो उसका आंख, मैंने क्या कहा बच्चों, उसका आई है ना, और उसका नोज पानी से थोड़ा सा ऊपर आया था, यानी कि यहां तक पानी आया था, है ना। अब वो सोचा कि मैं पैर से क्या करूंगा, है ना, पूरा पैडल मार करके जो है वो मैं ऊपर की ओर आ जाऊंगा, फिर तैर करके मतलब साइड साइड से एज में चले जाऊंगा और यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन अचानक से उसको महसूस होता है, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बल है, कोई फोर्स है जो उसको पानी की ओर नीचे खींच रहा है। और वो दूसरी बार फिर से डूबना स्टार्ट हो गया। जब वो दूसरी बार डूबने लगा बच्चों, है ना, तो सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, है ना। ऊपर आया, सांस लेने की कोशिश भी किया, थोड़ा बहुत जो लिया तो लिया। अब जब नीचे जाने लगा, अब उसका जो है ना सांसें फूलने लगा, बार बार उसका जो लंग्स है वो दर्द देने लगा, राइट। और जो हेड है पूरा थ्रॉब करने लगा, डर से वो कांपने लगा बच्चों। तुम ही सोचो यार, अगर तुम जाओगे तो कितना खतरनाक लगता है। एक बार तो हम डूब गए थे, लेकिन मेरा एक दोस्त बचा लिया, है ना। अच्छा, जब वो नीचे की ओर जा रहा होता है तो बेसिकली उसका माथा, चक्कर, ये सब सारा चीज आ रहा होता है उसको। लेकिन वो विलियम डगलस बताते हैं, हाँ भले मेरा लंग्स दर्द दे रहा था, मेरा हेड काम नहीं कर रहा था, पूरा थ्रॉब कर रहा था, पूरा टस टस मार रहा था, है ना, लेकिन मुझे मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो याद था। मुझे बोलता आई रिमेंबर्ड, है ना, माई स्ट्रेटेजी। मतलब उसको जो भी रणनीति करना था, क्या करना था, क्या प्लान बनाया था वो, कि जैसे ही बॉटम में जाएगा पैर से वो बड़ा जंप लेगा और ऊपर की ओर आ जाएगा। तो दूसरी बार जब जा रहा है तो भले उसका लंग्स काम नहीं कर रहा, उसका पैर काम नहीं कर रहा, थेथर हो गया है, जो भी हो गया, लेकिन वो अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको भूला नहीं है। नीचे जाते जाते बच्चों, है ना, सारा उसका बॉडी पूरा फ्रीज हो गया, पैर पैरालाइज हो गया, है ना, रिजिड हो गया, पूरा मतलब पूरा स्टिफ हो गया, उसका पूरा शरीर जो है पूरा एकदम टाइट हो गया। फिर जैसे ही बॉटम में आ जाता है, फिर से एक नया जंप लेता है। वो कहता है कि आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने सारा स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, मेरे अंदर जो भी शक्ति था, एंड आई वुड मेक अ बिग जंप। मैंने फिर से क्या लगाया, एक बड़ा सा जंप लगाया, बट दिस जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन ये जंप जो था, जो दूसरी बार लगाया, किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं आया। ऊपर जाने लगा भाई साहब। अब वो बेचारा खोजने लगा, क्या खोजने लगा, सोचने लगा कि यार काश मुझे रस्सी मिल जाए, जैसे तिनका का सहारा होता है ना, या वाटर विंग्स मिल जाए, या वो लेडर मिल जाए, ये वाला लेडर। लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। वो अपनी माँ को, है ना, चिल्ला रहा था कि माँ हेल्प, जैसे बच्चा लोग कैसे करता है, माँ को खोजता है, तो वो हेल्प के लिए भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई भी बंदा वहां, कोई बंदा छोड़ो यार, उसका आवाज बाहर जा ही नहीं रहा था। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, रस्सी उसी तो कुछ मिला नहीं। फाइनली उसका फिर से, है ना, उसका फेस बाहर आता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। एयर लेने की जगह पर क्या ले लेता है, वाटर ले लेता है। और तीसरी बार वो फिर से डूबना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो तीसरी बार डूबना स्टार्ट कर दिया बच्चों, तो उसका जितना भी एफर्ट था, ऑल एफर्ट सीज हो गया उसका।
है ना, और उसके अंदर जो पानी के प्रति जो डर था वो डर भी खत्म हो गया। एक कहते हैं ना, बहुत अच्छा डायलॉग है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। तो पानी का डर उसके अंदर इतना आ गया था कि एक समय ऐसा आया कि उसके अंदर पानी का डर ही खत्म हो गया। अब सारा एफर्ट, सारा प्रयास उसका सीज हो गया, है ना, उसके अंदर जो है ना पूरा वो रिलैक्स हो गया बच्चों, उसके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं था, पूरा शांत हो गया। और बताते हैं, विलियम डगलस बताते हैं कि जब मेरी माँ मुझे अपने बाहों में ले लेती है और जो सुकून मुझे उस बाहों में मिलता है वही सुकून आज मुझे इस पानी में मिल रहा है, ऐसे मानो जैसे कि पानी मुझे अपने बाहों में लपेट लिया है। और विलियम डगलस लास्ट में बताते हैं, हाँ, लास्ट लाइन बोलते हैं बच्चों कि द कर्टेन, राइट, द कर्टेन ऑफ माई लाइफ, मेरा जो पर्दा है जीवन का वो फेल, गिर गया बच्चों, है ना, जीवन का पर्दा यानी कि उसका अब क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, डेथ हो जाएगा उसका। ये लाइन वो बोलते हैं, यानी कि लास्ट में जब उसको लग रहा था कि भाई साहब अब मेरे पास कोई भी एफर्ट नहीं बचा है, कोई प्रयास करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं बचा है, उसके अंदर से डर खत्म हो गया, क्योंकि अब वो मौत के करीब था बच्चों। इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खैर हम लोग को पता है कि इनका तो देहांत नहीं हुआ है, वो बच जाते हैं, है ना, तो देखेंगे बचने के बाद आगे का क्या प्लान है, कैसे वो अपने डर से काबू पाते हैं, किस तरीके से वो ओवरकम कर लेते हैं अपना फियर ऑफ वाटर से, राइट। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये 2 पार्ट में हो गया, ये पार्ट 1 यहीं तक हो जाएगा, द कर्टेन ऑफ माई लाइफ फेल, कि मेरा जीवन का पर्दा जो है अब गिर गया है, अब इसके बाद उसको होश नहीं है। अब होश कब आएगा, जब ये पानी से बाहर निकल जाएगा, तब तक हम लोग वेट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर का। आज के लिए इतने रखें, है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, राइट।